वृश्चिक राशि वालों, मंगल देवता बहुत समय के बाद वक्री अवस्था से अब मार्गी अवस्था में आ चुके हैं। बहुत सारे लोग वक्री और मार्गी का अर्थ नहीं समझ रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूं। वक्री का वही अर्थ है जब लोग कहते हैं कि तुम्हारा दिन वक्र हो गया है, यानी कि खराब हो गया है। वक्री अवस्था में कोई ग्रह जब आ जाए तो वो अच्छा रिजल्ट देने के बदले उल्टा बुरा रिजल्ट देने लगता है। जैसे कि अगर मान लो कि आप वक्री हो गए हो, मैं कहूंगा कि वृश्चिक राशि वाले थोड़ा सा ऐसा करो, पूरब दिशा की तरफ चले जाओ। आप कहो ना ना गुरुजी, ऐसा थोड़ी ना होता है, आप पश्चिम दिशा की तरफ चल लोगे। लेकिन जब मार्गी अवस्था में जब रहोगे, मैं कहूंगा कि तुम ऐसा करो कि पूरब दिशा की तरफ चले जाओ, तो तुम पूरब दिशा की तरफ ही जाओगे। तो देवी और सज्जनों, वक्री अवस्था में उल्टी चाल चलते हैं, उल्टा काम सब करते हैं, और मार्गी अवस्था में जब ग्रह आ जाते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, अच्छी चाल चलते हैं। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करें, जानने की कोशिश करें। वृश्चिक राशि वालों की कुंडली में, कुंडली के अष्टम भाव में मंगल देवता मार्गी अवस्था में है, मिथुन राशि में, जो 3 अप्रैल तक आपके कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे। 8वां भाव का नाम सुन करके ज्योतिष को जो हल्का फल्का लोग जानते हैं, अधर गगड़ी छलकर जाए वाली बात, उनकी पतलून गीली हो जाती है, वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। 8वां भाव अगर मृत्यु है तो 8वां भाव जीवन भी है। 8वां भाव अगर अचानक से धन हानि है तो 8वां भाव अचानक से धन लाभ भी, दोनों है। आइए इसके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। वृश्चिक राशि की कुंडली में मंगल प्रथम और छठे भाव का मालिक होकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। एकादश दूसरे और तीसरे भाव पर में मंगल की दृष्टि है। इसका क्या परिणाम होगा, आइए इसको समझते हैं। देवी और सज्जनों, मंगल अष्टम भाव में बैठ करके उच्च ऊर्जा और गूढ़ ज्ञान देने वाले ग्रह के तौर पर में जाने जाएंगे। अष्टम भाव दीर्घायु, गुप्त रहस्य, शोध, अचानक परिवर्तन, ससुराल, विरासत, दुर्घटना और पुनर्जन्म का होता है। मंगल का इस भाव में होना आपको संघर्षशील बना देगा। संघर्ष से आप डरेंगे नहीं कि कैसे करूं ना करूं, ये भाव मन के किसी कोने में भी आपको नहीं आएगा। यानी कि संघर्ष से डरने वाले व्यक्ति के तौर पर में इस समय में जो है सो आप नहीं जाने जाएंगे, संघर्षशील रहेंगे। इतना ही नहीं, संघर्षशील के साथ साथ जिज्ञासु भी रहेंगे, यानी कि आपके मन में जिज्ञासा का भी भाव रहेगा। हमेशा कुछ न कुछ सीखने की, कुछ न कुछ जानने की इच्छा रहेगी। और क्या, तो जोखिम लेने की भी प्रवृत्ति रहेगी, रिस्क लेने का। कहते हैं कि जिसको रिस्क से इश्क हो वही जीवन में बहुत बड़ा कुछ कर पाता है, नहीं तो वो पीछे रह जाता है। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव में मंगल है तो क्या इसके सिर्फ नकारात्मक ही परिणाम होंगे? अरे ना ना बाबा, अच्छे परिणाम भी हैं, वो आप सुने। जैसे कि गुप्त विद्या, जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त अनुसंधान में आपकी रुचि बढ़ा देगा मंगल। आपको इन सब को सीखने जानने की इच्छा जागृत हो जाएगी। जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे शेयर बाजार, राजनीति और खुफिया एजेंसी के लोग जो हैं सो इस समय में बड़ी सफलता हासिल करेंगे 3 अप्रैल तक। इतना ही नहीं, आप में अत्यधिक आत्मविश्वास और जुझारूपन होगा। क्या होगा? अत्यधिक विश्वास और जुझारूपन होगा, जो कठिन परिस्थितियों में भी आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। देवी और सच, अचानक धन लाभ के योग हैं। क्या है? अचानक धन लाभ के योग हैं, जो विरासत, बीमा, शेयर बाजार और एक और जगह ससुराल से धन लाभ का योग है, जो कम लोगों को मिलता है। मंगल शुभ ग्रह है,
और यहां पर में इस कुंडली में ही मंगल एक योग कारक ग्रह है, तो आपको साहस प्रदान करेगा, जिंदगी को बढ़ाएगा, यानी कि आपको दीर्घायु बनाएगा। आध्यात्मिक शक्ति की आप में वृद्धि होगी, अध्यात्म की शक्ति को आप समझेंगे, ईश्वर से आपका साक्षात्कार होगा। ये तो कुछ सकारात्मक रिजल्ट है। निगेटिव रिजल्ट क्या है तो वो भी सुने। अत्यधिक गुस्सा आएगा, तो गुस्सा पर मैं काबू करना है, मैं उपाय भी बता दूंगा। अत्यधिक गुस्सा, तो गुस्सा पर मैं काबू करना है और अपने आक्रामक रवैयों को रिश्ते पर में हावी नहीं होने देना है, तो रिश्ते में बहुत खटास आ जाएगी। कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम के मत तोड़ो चटकाए। जो प्रेम का धागा है उसको तोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि तोड़ दोगे तो जोड़ने में तो जोड़ दोगे, लेकिन वो प्लेन नहीं रहेगा, उसमें गांठ पड़ जाएगा। ऐसे जो हाथ मारोगे तो वो बीच में रुकावट आएगी। तो देवी और सज्जनों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चोट, दुर्घटना, सर्जरी या अचानक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी के योग हैं। आपके लिए हेल्थ वाइज इशू परेशान कर सकती है। ससुराल पक्ष से आपको मतभेद होने की संभावना है, तो ससुराल पक्ष से एक तरफ से लाभ और एक तरफ से मतभेद। मैंने कहा था कि ये दोनों है आठवां भाव, अच्छा है तो बुरा भी है, बुरा है तो अच्छा भी है। ससुराल में कुछ लोगों से फायदा मिल जाएगा, तो कुछ लोगों से मतभेद की स्थिति भी सामने आ सकती है। जीवन में अचानक उतार चढ़ाव आपको रह सकते हैं, रैंडम आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। स्थिरता में जो है सो कमी आ जाएगी इस समय में, तो अपने आप को स्थिर करने का, स्टेबल करने का प्रयास करें वृश्चिक राशि वाले। नकारात्मक परिस्थिति अगर सामने आएगी तो आप विद्रोही बन जाएंगे, इस समय में जिद्दी बन जाएंगे। आत्म विनाशकारी प्रवृत्ति जो है आपकी, वो आपके ऊपर में हावी हो जाएगी, जिससे अपना ही नुकसान हो जाएगा। तो इन सब नकारात्मक प्रभाव पर में काबू रखें। मंगल की दृष्टि एकादश भाव पर में है, जिसके कारण से क्या होगा कि धन कमाने की जबरदस्त क्षमता आप में डेवलप हो जाएगी, लेकिन खर्च पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा, परिश्रम, संघर्ष के लिए आप तैयार हैं अभी से। मित्रों से सहयोग मिलेगा, लेकिन अहंकार आपके ऊपर में हावी होने का भी प्रयास करेगा। अचानक से धन लाभ के भी योग बनेंगे, अचानक से पैसा भी आएगा। द्वितीय भाव पर भी दृष्टि, जो ये दर्शाता है कि धन संचय की प्रवृत्ति आप में डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन कभी कभी अधिक पैसा खर्च हो जाएगा, तो उसको संभालने की कोशिश करें। वाणी में कठोरता और सीधेपन के कारण पारिवारिक रिश्तों में भी कुछ तनाव देखने को मिलेगा, तो उससे सावधान हो जाएं। पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद या संघर्ष हो सकता है। आप तेजस्वी, प्रभावशाली वक्ता के तौर पर में इस समय में जाने जाएंगे। केवल अपने गुस्सों पर में काबू रखें। मंगल की तीसरे भाव पर में भी अष्टम दृष्टि है, जो तीसरा भाव साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, संचार, यात्रा इत्यादि का। तीसरे भाव पर में दृष्टि ये दर्शाता है कि आपके साहस में वृद्धि होगी। आप इस समय में एक जुझारू व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। मेहनती स्वभाव होगा आपका। आपके अंदर किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी है, तो ये स्वभाव, जो मेहनती स्वभाव है आपका, वो गिरने नहीं देगा आपको। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़े से मतभेद की भी संभावना है, तो थोड़ा संभाल कर चले। जोखिम लेने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे आपके अंदर डिफेंस, पुलिस, सेना, खेल और एडवेंचर से जुड़े क्षेत्रों में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा के योग बनेंगे, लेकिन यात्रा में सावधानी तो आपको बरतनी ही होगी। देवी और सज्जनों, कुछ सारांश और उपाय भी मैं अंतिम में जाते जाते, वृश्चिक राशि वाले मेरे दिल के बहुत करीब हैं, तो मैं बताना चाहता हूं। यह योग संघर्ष और अचानक से परिवर्तन को लेकर के आ रहा है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करने पर जबरदस्त सफलता आपको मिल सकती है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए मंगलवार को अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा में एक लाइन है कि संकट कटै मिटै सब पीरा,
जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हमारे साथ आप भी बोले, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। ये लाइन है। संभव हो तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, नहीं तो केवल इस लाइन को आप जितना बार दोहरा सकते हैं दोहरा ले, प्रभु आपकी सुन लेंगे। देवी और सज्जनों, गुस्सा और अपने आक्रामक रवैयों पर में अगर आपने काबू पा लिया तो आपको जितनी भी निगेटिव प्रभाव है वो सब बहुत न्यून और मंद हो जाएगी, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वृश्चिक राशि वालों को चाहिए कि एक मोती नाम का रत्न जरूर धारण करें। ये आपका भाग्य रत्न है। इस रत्न को धारण करने से दिन दोगुना रात चौगुना आपकी वृद्धि के योग हैं। आपका जीवन बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। और संभव हो तो एक पुखराज उपरत्न भी जरूर धारण करें। इससे आपको धन धान्य संपत्ति में वृद्धि, यश में वृद्धि और चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा। ये दोनों रत्न आपके लिए जरूरी है। 5-5 हजार रुपए में हमारे यहाँ पर में सिद्ध करके अंगूठी तैयार करके आपको दे दी जाएगी। अगर आप इतना में भी सक्षम नहीं हो तो मैंने नीचे बहुत सारा बाई नाउ का जो लिंक है वो दे रखा है, वहां से आप बहुत सस्ते सस्ते रत्न खरीद करके धारण कर सकते हो। अच्छा रहेगा आपके लिए। जो वस्त्र वगैरह दिए गए वो सब भी पहन के आप कल्याण कर सकते हो। अगर देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैंने भविष्यवाणी करी है ये एक सामान्य गोचर फल है, लेकिन जो मैं आपकी जन्म कुंडली या हस्तरेखा देख करके अगर बताऊंगा तो उसमें ग्रहों की स्थिति, शत्रु क्षेत्रीय, मित्र क्षेत्रीय, ऊंच नीच, महादशा, अंतरदशा, सब कुछ देख करके जब आपको बताऊंगा तो वो आपके लिए 100% एक्यूरेट होगा। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी। अगर आप जानना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जो शुल्क है जमा करें और जानकारी प्राप्त करें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं और कमेंट में लिखें जय जय श्री राम।